Assalamu alaikum ji. Welcome back to Albert 5. And today we have our guest Sir Ali, who is the CEO of the Marina Saddle Club, and we can see the class going on. तो आज हम ना बेसिकली से डिस्कस करेंगे कि वॉट एवर challenges he thinks or feels in his personal or professional life. So how are you sir? क्या हाल है? खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक है, शुक्र सब ठीक जा रहा अल्लाह है? का शुक्र। सही सही। तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड का, और फिर हम आते हैं एक्चुअल चीज़ों पे जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली मर्चेंट नेवी में जब तक सेल में कर रहा था हाँ। तो वहाँ फिर एक एक्सरसाइज भी रहती है, फिजिकल काम है बीइंग एन इंजीनियर। टेम्परेचर्स भी ज़्यादा हैं, मतलब लोग पैसे दे के सोना में जाते हैं तो वो सोना ही है जिसमें हमने काम करना है। सही 50 डिग्री सेल्सियस। सही। तो वो छोड़ के जब मैं इधर हॉर्सेस के बिज़नेस में आया, एक बिज़नेस एक्टिविटी शुरू की, तो ऑफ कोर्स आपका फिजिकल काम जो है ना वो बढ़ बिल्कुल जाता कम हो जाता है, फिजिकल और मेंटल है, हाँ काम मेंटल ज़्यादा बढ़ शुरू हो जाता है, जाता सही कह रहे हैं। हाँ है। और अब जब ख़ास तौर पे चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं, किसी राह पर चल पड़ती हैं, तो फिर मेंटल काम भी कम हो जाता है और फिजिकल काम फिर और भी कम हो जाता है। सही। सो इवेंचुअली बॉडी में फिर चेंजेस महसूस होने हाँ लगती हैं, सही सही। से एसिडिटी हो गई या हाँ, हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं हेल्थ इश्यूज बेसिकली। स्टार्ट हो गए, सही वो सही। एक्टिविटी नहीं रही, डाइजेशन आपको नज़र आने लग गई कि भैया कुछ मसला है, हाँ बॉडी अनियमित अंदाज से जो है वो फूल रही है, मोटापा आ रहा है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सही। सो जस्ट थॉट, ऑल्दो आप ये कहेंगे कि भाई राइडिंग का काम है और आप फिर ये इस तरह की बातें उसमें द पॉइंट इज़ कि अभी एक फॉर एग्जांपल 9 हॉर्सेज हैं हाँ या 8 हॉर्सेज हैं, तो अब आप रश देखें तो हमें करने का मौका ही नहीं मिलता हाँ। सही प्रैक्टिकली। मुझे घोड़े पर बैठे हुए से साल डेढ़ हो चुका है, सही सही। अपने ही घोड़ों पर नहीं मैं बैठ सकता। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट टू वर्क ऑन इट, स्पेशली सही। 30 इयर्स के बाद तो करना ही चलें चाहिए। फिर अब बताएं कि व्हाट आर योर करंट इन चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग। सी ऑफ कोर्स मेरा, अगर मैं फिजिकली देखूं तो टमी बार आ गई है, ठीक है, ओवरवेट। ओवरवेट। ठीक ठीक है, है जी। और इसके साथ कोई खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई नॉन हेल्थ इशू तो नहीं शुरू हुआ नहीं, हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कोई आर्जा नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से शुरू करते हैं। हमारे पास ना 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम मतलब अभी से एक्शन स्टेप्स कर सकते हैं। नंबर 1 ब्रीदिंग है। डीप नेज़ल ब्रीदिंग जौन सी है ना, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, नॉट ओनली फॉर योर ब्रेन फंक्शन बट ऑल्सो फॉर योर मेटाबॉलिज्म। ब्रीदिंग के लिए 6 to 7 पैटर्न याद रखें। 6 काउंट तक इनहेल करना है, 2 काउंट तक होल्ड करना है, और 7 काउंट तक एक्सहेल करना है। अब आप ये हर जगह हर वक्त किसी भी जगह किसी भी वक्त कर रहे हैं, चाहे आप शिप में हैं, चाहे वर्क स्पेस में हैं, चाहे आप घर पे हैं। इससे ना सिर्फ आपका ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होगा, इससे आपका जो सा मेटाबॉलिज्म है वो सेट हो जाता है, और जो डेटा है वो बताता है कि you can lose as much as 80% of your weight only by breathing properly. उसके बाद अगर दूसरे फैक्टर पे बात करें, I'll just go through them quickly one by one. आपका वाटर इनटेक कितना है? अगर आप सपोज दिन में 8-10 ग्लास पानी भी पी रहे हैं, तो हमने एक उसका फार्मूला डिवाइस किया हुआ है यूएस लाइफ कोचिंग वेट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। उसमें करते ये हैं कि वॉट एवर योर बॉडी वेट इज़ डिवाइडेड बाई 5, एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू द नंबर ऑफ आइडियल नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर जो आपको रोज़ पीने चाहिए। इफ आई एम 100 आई हैव टू टेक टेक 20 20 ग्लास। एट लीस्ट। उसके बाद अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, तो उस फिज़िकल एक्टिविटी में फिर आपने जो है 3 ग्लासेस ऑफ वाटर ऐड करने हैं फॉर एवरी हाफ एन आवर ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। तो अगर आपका 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी है तो यू हैव टू ऐड 6 वाटर। सो विद 20 kg बॉडी वेट, आप अगर 1 घंटे की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं जिसमें स्वेटिंग है, एक्टिविटी है, तो आपको 26 क्लासेस पूरे करने हैं। अब वो फिर उसके बाकायदा कोचिंग ट्रेनिंग होती है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है डाइट। डाइट के अंदर 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर आप एलिमिनेट कर लें तो योर बॉडी वेट इंक्रीज़ रुक जाएगा या स्टेबल हो जाएगा वहाँ पे, अगर वापस नहीं आता। नंबर 1 आपका ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्लोर, आटा, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारी आ जाती हैं। नंबर 2 आपकी जो चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। बेहतर है कि जो आपकी जो नेचुरल कार्ब्स हैं वो अच्छी हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से।
लेकिन जितनी आपकी बाकी कार्ब्स है जिसमें आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं और ऑल सॉर्ट्स ऑफ शुगर्स आ जाती हैं। एंड राइस। राइस भी कार्बोहाइड्रेट्स में ही आ जाता है, ठीक। तीसरी है ओमेगा 6। आपके जितने कुकिंग ऑयल्स हैं ना, ये ओमेगा 6 रिच हैं, चाहे वो कनोला ऑयल है, ये सारा। उसका फिर ऑल्टरनेटिव भी साथ बता दूँ, आइदर यू कुक इन बटर, देसी घी और ऑलिव ऑयल। इन चीज़ों में अगर आप करते हैं कुकिंग तो आपकी ओमेगा 3 रेशो हो ज़्यादा होना चाहिए, वो आइडियल मेंटेन करते हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज, नंबर 4 पे एक्सरसाइज। अगर आप अपनी रेगुलर रूटीन, असल में प्रॉब्लम एक्सरसाइज के अंदर नहीं, प्रॉब्लम आती है उस रूटीन को सेट करने में कि जहाँ पे आप अपनी डेली कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एक्सरसाइज कर सकते हो। चाहे वो वॉक हो, चाहे वो जिम वर्कआउट हो, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, वो अगर रेगुलर है तो आपको बेनिफिट देगी। और परसिस्टेंस इज़ द की इन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो। इसके बाद एक्सरसाइज में यू कैन चूज़ वॉट एवर सूट्स यू, ठीक। फिर स्लीप है। इफ़ यू कैन नॉट टेक 8 आवर्स ऑफ स्लीप तो आपकी बाकी सारी जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं ना, उसका इम्पैक्ट जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। 8 साढ़े 8 घंटे की नींद एक एवरेज इंडिविजुअल को चाहिए होती है फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिज्म, फंक्शन, ब्रेन फंक्शन एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगली एलिमेंट की बात करें तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप योगा क्लास ज्वाइन कर लें, आप वो नमाज को ले लें, आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन को ले लें, जब अपने साथ बैठ के आप रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, अपना जर्नल लिख रहे हैं, तो वो मेडिटेशन का टाइम है। तो और आखिरी चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी वर्क स्पेस पे और एनवायरनमेंट में सबसे मुश्किल काम मेरा ख़्याल है हमारी सोसाइटी के अंदर, जहाँ हमारे पास मीडिया का ओवरफ्लो है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। पॉजिटिव थिंकिंग इन सब चीज़ों को ऑगमेंट कर देगी, इनफैक्ट एक्सपोनेंशिएट कर देगी। मतलब आपकी अगर वेट लॉस अगर आपने बाकी सारी चीज़ों से एक महीने में जो रिकमेंडेड है रिसर्च में वो है कि 4 kg वज़न कम करना आइडियल है एक महीने में। आप अगर 6 kg कम कर रहे हैं तो यू आर ओवर डूइंग, और अगर आप 2 kg कर रहे हैं तो वो कोई अंडर डूइंग नहीं है, लेकिन वो उस लाइन में आता है, ब्रैकेट में आता है। लेकिन मोर देन 4 kg अ मंथ जो है ना वो रिफ्लेक्स आपको ज़्यादा अफेक्ट करता है रिफ्लेक्सली। तो अगर आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो आप स्पॉट ऑन एक ऑप्टिमल वेट लॉस कर रहे होंगे, जिसका रिवर्सल या वापस गेन होना के कम चांसेस हैं। इस सब का अगर एक वर्ड मुझसे पूछें तो लाइफस्टाइल। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। इस पर बहुत सारी रिसर्च भी है। आगे पूछने की कुछ चीज़ आपने मेरे से पूछनी है रिगार्डिंग वेट लॉस? ऑफ कोर्स, असल में जो आपने जो बात की है वो इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी एक रूटीन, हाँ जी, और एक लाइफस्टाइल है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड इनफैक्ट यही बात है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शिप वाली लाइफ में ऑफ कोर्स काम अपनी जगह, लेकिन एक रूटीन होती है, इसमें हाँ। से उठकर आपने इतना करना है। सही, बिजनेस में आपका 24 आवर्स में कोई अपना टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही। तो ज़्यादा वेट लॉस से रिलेटेड ही था, हाँ। डाइट के पर्सपेक्टिव से। ओके, यस, अगर हम चावल भी ना खाएं, नहीं उसमें हाँ ठीक पॉइंट है, इज, हाँ ऑल्दो लोग कहते हैं कि जी प्लेट का 2/3 हिस्सा कुछ और रखें, 1/3 आप कार्ब्स ले लें, और बट हम लोगों की क्योंकि कहते हैं कड़क की रोटी ना हो और बाण की मंजी ना हो तो फिर नींद नहीं आती है, पंजाबियों का स्पेशली बना हुआ है। हाँ। तो फिलर हमारा क्या होगा? नहीं हम खाना खाना है, फिलर क्या होगा? नहीं उसमें ये है कि इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट नो टू ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। ये तो हम उस टाइम के लिए बात कर रहे हैं जब आपने बड़ा अपना वेट रिड्यूस करना है, ख़ास 4 से 8 महीने में। उसमें गोल सेटिंग की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर आपने गोल सेट किया होगा तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से अचीव कर सकेंगे, और जर्नलिंग की, डॉक्यूमेंटेशन की। इसके बाद आप अपनी प्लेट प्रपोर्शन कर सकते हैं। आप अपने मतलब रोटी पराठा भी खा सकते हैं। ये हम उस स्पेसिफिक टाइम के लिए कह रहे हैं जब आपने रिड्यूस करना है। उसके बाद आप मेंटेनेंस पे जाएं तो आप दिन में एक आधी रोटी ले सकते हैं, उसमें कोई एब्सोल्यूट नो नहीं है, कोई रिजिडनेस नहीं है। इसी तरह चावल जौन से हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है कि आप सिर्फ रोटी और सिर्फ चावल पे करते रहेंगे तो आप क्या कर रहे हैं कि एक तरफ से आप अपनी बॉडी के अंदर वो फैट इंड्यूसिंग एजेंट्स डाल रहे हैं, और उधर से आप उनको दूसरी तरफ से उतनी एक्सर्शन या प्रॉपरली रिमूव नहीं कर रहे, तो आपका इम्बैलेंस हो जाता है। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन ऐसे बैलेंस हुई हुई है। हाँ वो अब बाद जा में, नहीं रहे। हाँ जी, होता असल में प्रॉब्लम यही है
के दरमियान में हम 2-4 चीज़ें कर रहे होते हैं, चाहे वॉक कर ली, चाहे डाइटिंग स्टार्ट कर ली, या जो समझ आया वॉट एवर हु है एवर हैज़ सोल्ड वॉट एवर वेट लॉस रिजीम जिसने भी की। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लेफ़्ट और राइट हैंड की इक्वेशन जब बैलेंस्ड है ना, तो आपको बस थोड़ा सी फ़र्क पड़ रहा होता है। तो इनका जो इस्टैब्लिश रिसर्च बेस्ड चीज़ें सारी हैं, मैं अब रेफरेंस दे रहा हूँ, अमेरिकन सोसाइटी एकेडमी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है। ये भी कहती है एकेडमी कि आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाती है, रिवर्स हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो उसमें यही 4-5 चीज़ें वो सिखा रहे होते हैं। स्लीप हो गई, वाटर इनटेक हो गया, एक्सरसाइज हो गई और डाइट हो गई। हम उसमें थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। मैंने ब्रीदिंग का और ये पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन ऐड अपने अपने सिस्टम्स में की हुई है। ये जो आप कितनी भी नियत कर लें, ख़ास तौर पे आपने शादीशुदा ज़िंदगी है ज़रा, जो आपकी बंदी ने बनाना है ना, अल्टीमेटली आपको खाना वो पड़ जाना है। हाँ अच्छा, ये एक बड़ा मामला है। और फिर क्योंकि हम लोग ट्यून्ड होते हैं, जैसे मैंने फिलर की बात की थी हाँ, कि फिलर रखेंगे क्या, हाँ, मैं उससे ज़रा थोड़ा सा इस सारे मामले को लिंक कर रहा हूँ। हाँ, रोटी बनाना सबसे आसान काम है बिल्कुल ठीक और है, चावल बनाना उससे ही आसान काम है। ठीक है। सो व्हेन यू आर एन ऑड केस, जो वेट रिड्यूस करने के लिए मीट खा रहा है या प्रोटीन खा रहा है, वो कार्ब नहीं छेड़ रहा, तो वो एक मुश्किल में आ जाती है बंदी। हाँ, अब उसको कोई ऐसा सोल्यूशन देना हाँ, कि वो खुद भी अडॉप्ट, क्योंकि अगर सारा घर उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगा ना, हाँ, तो आप ये नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फिलर हम यूज़ करें कि बच्चे भी खाएं, घर वाले सारे खाएं कुछ अरसे के लिए, ठीक कि आपका है। वो सारा मामला चलता रहे। अच्छा, कोई ऐसी, जैसे पराठा है सुबह नाश्ते में, खातून चाहेगी कि बच्चे जो है सेहतमंद चीज़ खाएं, हाँ, तो हम क्या ऐसा अल्टरनेट दें कि उनका काम भी हो जाए और ये एक रूटीन भी सेट हो सके। नहीं उसमें हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अगर उसमें हमने सिर्फ अपने लिए करना है ना, तो आप अपनी चीज़ें हमने रिड्यूस ही कर रहे हैं ना बेसिकली। और अगर फिलर की बात करें तो आपके लिए सुबह एक पराठा अपने वेट लॉस के अंदर आई से कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ओवरऑल ये समझना है कि जो बाकी बेकरी आइटम्स हैं और दोपहर में भी रोटी पराठा चल रहा है या नान चल रहे हैं, और उसके बाद ये समोसे पकौड़े चल रहे हैं, वो चीज़ें रिड्यूस करने कंटेन करने की ज़रूरत है। आप ये एक होता ही है कि हम एब्सोल्यूट नो या यस पे चले जाते हैं, तो हमने एब्सोल्यूट नो यस पे नहीं जाना। तो अगर आपका वो कंसर्न है ना, तो उसमें बेहतर है कि बच्चों को और फैमिली को भी इस पे लेके आएँ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, इस पे लेके आना ज़रूरी है, उनको इसके बेनिफिट समझाना कि इन द लॉन्गर एज, मतलब व्हेन वी आर अबव 30 और आई विल से 40, तो हमें फिर उस पे ना ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है अपनी सेहत के लिए भी और बच्चों की सेहत के लिए आई भी। गॉट इट। अच्छा, जौ का दलिया ये भी उसी कैटेगरी में फिर फॉलो करेगा? नहीं, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रा हमें फॉरगिविंग हैं, हम उनको प्रॉपरली इस्तेमाल कि करके फॉर तो हम एग्जांपल आपने आटे की बजाय जौ की रोटी बना दी। वो थोड़ा ज़्यादा उस पर फाइबर, असल चीज़ है फाइबर ज़रूरी है, फाइबर कंटेंट ज़रूरी है। अब हमें जो नॉर्मल आटा मिलता है ना चक्की से, उसमें फ़ाइबर नहीं होता, ख़ासकर जो ये चाइना चक्की में पिस रहा होता है ना आटा, उसमें फ़ाइबर ख़त्म हो चुका होता है। तो इट्स नॉट कि हमारा जो पत्थर की चक्की वाला या जौ का दलिया है वो एब्सोल्युटली गलत है, हमने उसके ऊपर लेबल करने पे नहीं जाना, हमने उसके यूज़ को प्रॉपरली मैनिपुलेट करना है या यूज़ करना है बेसिकली। जौ का दलिया पूरे गंदम की रोटी जो स्पेशली जो पत्थर की चक्की से बनी हुई है, वो इसमें पॉजिटिव या एक डिज़ायर्ड कॉन्टेक्स्ट में आती है, क्योंकि उसमें फाइबर उसमें कंटेंट। फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा। असल चीज़ समझना ज़रूरी है, फ़ाइबर इज़ द की। अगर आपने अपनी वाटर रिटेंशन भी करनी है, तो और मैं आपको सजेस्ट करूँ कि अगर आपने दोपहर में 11-12 बजे एक पूरा बॉल ऑफ सैलड खाना है या फ्रूट खाना है, तो आप उस दोनों चीज़ों में से फाइबर आपको बेनिफिट दे रहा है। सो अगर हम पिन पॉइंट करें, जस्ट टू जी जी, कंक्लूड दिस हाँ ऑल, अगर हम पिन पॉइंट करें कि हाई फाइबर प्रैक्टिकल डाइट, यूँ जी, तो कहें ना जी अलसी ले लो या उस किस्म की चीज़ जो हाँ जी, या मैं अलसी तरह से बोल दिया, या हाँ, वो दूसरी और भी कोई आइटम्स होंगी जो हाँ बहुत जी, ही रिच इन फाइबर होते हैं। हाँ प्रैक्टिकल फाइबरस डाइट्स जी। कौन कौन सी हैं हमारी, ताकि हम उसको डाइट में ऐड करना चालू आपके करें? सारे जितने ये जो फ्रूट्स सैलड्स हैं ना बेसिकली, गाजर, खीरा, मूली, ये सारे फाइबरस होते हैं। फ्रूट जूसेस से बहुत बेहतर है कि सिंपल फ्रूट खाएं, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, ठीक है, उसमें फ़ाइबर है, ठीक है। मतलब ऑरेंजेस ले लें, मैंगो, बिल्कुल जो सही सब में है, फ़ाइबर। गॉट और इट। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपकी नेचुरल कार्ब्स हैं, आप आर्टिफिशियल कार्ब से बहुत बेहतर है आप नेचुरल कार्ब इसका खाएं। मतलब हुआ कि अगर हम
जो रोटी और चावल का अल्टरनेट मांग रहे हैं, वी कैन हैव अ गुड सैलेड। यस 11-12 AM इन द मॉर्निंग या वो चुकंदर खास तौर पे बीट बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये अगर हम ऐड कर लें, जो हाँ कि टेस्टी भी है, बिल्कुल ऐसा तो ही वो है, हमारा बहुत ऑटोमेटिकली अच्छा रोटी का अल्टरनेटिव फिलर हो है, गया, बिल्कुल अल्टरनेट हो गया। और ऐसे ही ऐसे मतलब यूजुअली अब मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ या एडवाइस कर रहा होता हूँ कि आप सुबह एक अच्छा नाश्ता करें, चाहे देसी घी का पराठा, एक अंडा या सालन, वॉट एवर यू वांट। उसके बाद दोपहर 11-12 बजे ना आप एक अच्छे बॉल ऑफ सैलड या फ्रूट्स के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। एंड उसके बाद आप शाम में मगरिब के पास पास आप अपने डिनर कर लें, जो एक लाइटर डिनर हो। तो अगर आपकी फुल प्लेट एक मतलब आप समझें फिलिंग नाश्ता है ना, तो 70% या 60% फिलिंग आपका डिनर हो, तो दैट इज़ मच थिंग जो आपकी वेट को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करना शुरू कर देगा। और उसमें अगर आप ये ब्रीदिंग, स्लीप, वाटर इनटेक और योगा कर लेंगे ना, तो मतलब जितना आपका अगर सपोज है आइडियल वेट, अगर सपोज 86 भी होना चाहिए, तो 14 kg इज़ जस्ट अ 4 month जॉब, दैट्स इट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।